आप में से जितने भी लोग अभी स्टडीज कर रहे हैं और जिनका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए मैंने एक अल्टीमेट कॉलेज रोड मैप बनाया था लास्ट वीक, जिसमें मैंने अपने सजेशन शेयर किए थे कि आप अपना कॉलेज टाइम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। और वो वीडियो मैंने बीटेक वालों के लिए बनाया था जिनको ग्रेजुएट होने में 4 साल लगते हैं। अब मेरी ऑडियंस में काफी लोग बीसीए करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और काफी लोग बीटेक नहीं कर पाते। ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई ऐसा बोल सकते हैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लगते हैं और पैसा भी लगता है अच्छे कॉलेजेस के लिए। सो बीसीए वालों गेट रेडी, ये वीडियो है आपके लिए मेरी तरफ से एक अल्टीमेट कॉलेज रोड मैप। सो लास्ट तक देखना इस वीडियो को अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ अच्छा करना है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, रेगुलरली वीडियोस दिखते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। क्या दिक्कत है, कोई कुछ नहीं जा रहा है आपका, बस हमारी हेल्प होगी। मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है 3 लाख कब कंप्लीट होंगे, तो जल्दी से करवा दो, बहुत जल्दी। और आइए शुरू करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बीसीए वालों का कंप्लीटली अलग रोड मैप होता है बीटेक वालों से, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इन दोनों डिग्रीज में जो रोड मैप में भी कुछ चीजें अलग कर देते हैं। सबसे पहले तो बीटेक 4 साल का होता है और बीसीए 3 साल का होता है, तो आपको कम टाइम मिलता है, कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी होती हैं, और बीटेक वालों को ज्यादा टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का। दूसरा है पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन। अनफॉर्चुनेटली जॉब हंटिंग में भी बीसीए वालों को कम प्रेफरेंस दी जाती है बीटेक वालों से, क्योंकि सबसे पहले तो उनका सीएस बैकग्राउंड नहीं होता, कॉमर्स वाले होते हैं या आर्ट्स वाले होते हैं, और दूसरा कि मैथ्स वाला बैकग्राउंड भी नहीं होता, तो टेक्निकली कॉम्पिटेंट डिग्री नहीं मानी जाती है ये। तो यही स्टार्क डिफरेंसेस के कारण बीसीए वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से वार्निंग दे देता हूं, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, मुझे पता है आप सब लोग बहुत पैशनेट हो, तो सब इजीली कर लोगे। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको सीएस का बैकग्राउंड नहीं है, आपको सीएस में कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपने कोई कोर्स किया है, आपको पहले से ही सीएस के बेसिक्स आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इजीली हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो सीएस में। और यहां भी मैं ईयर वाइज बात करूंगा, 3 साल में 3 फेजेस होते हैं, तो आपको कैसे स्पेंड करने हैं ये 3 साल। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। सबसे पहले तो बीटेक के जैसे ही बीसीए में भी आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर से, काफी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमको उनकी टाइमलाइन का वेट नहीं करना है कि जब वो पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। नहीं, हमको अपनी सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करनी है, और कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको सिर्फ एज अ सप्लीमेंट यूज करना है। ओके, अब जिनको कोई आइडिया नहीं है सीएस का, सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो। कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो, यूडेमी से, कोर्सेरा से, बस क्लियर होने चाहिए। और यहां पर कॉम्पिटिया का A+ सर्टिफिकेशन होता है, उसका सिलेबस देख लो, और उसके लिए अलग से खुद स्टडी कर सकते हो। आप सर्टिफिकेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, काफी अच्छी बात है, रेज्यूमे में ही जाएगा, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें सिर्फ देख कर नहीं, प्रैक्टिकली पढ़नी है। तो पीसी, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी हो, अभी ही खरीदो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 साल है, आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो भले सेकंड हैंड भी चलेगा, लेकिन आपको उसमें ही काम करना है, तो खरीद लो। और ये सारे बेसिक्स आपको पहले 3 महीनों में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, सिर्फ 3 महीने में। इसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना चालू करना है फर्स्ट सेम में ही। पूरा ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी, सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ो, लेयर 3, लेयर 4, राउटिंग, एचटीटीपी, ये सब फंडामेंटल्स हैं, और आप बुक से पढ़ सकते हो। बुक से पढ़ो तो बेटर है, लेकिन मैंने भी एक नेटवर्किंग प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे, उतना पढ़ लो, काफी है, मोर देन इनफ है बेसिक्स के लिए। अब ये आपको 3 महीनों में करना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो हो गए 6 मंथ्स। ये हो गया आपका फर्स्ट सेम कंप्लीट। तो यहां तक आपके सारे प्रीरिक्विजिट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए चाहिए होते हैं। मैं जानता हूं कि बीसीए में आपको एक्स्ट्रा चीजें करने का, एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने अगर बीसीए लिया है तो पहले से ही आपने अपॉर्चुनिटीज को कम प्रायोरिटी दी है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ करो ही ना इसके अलावा कॉलेज में। आप पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी करो, जैसे मैंने बीटेक वालों को भी बोला था कि कोई एक अच्छी हैबिट स्टार्ट करो फर्स्ट ईयर से, लाइक अदर देन स्टडीज, लाइक आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक, आर्ट्स, कुछ भी चालू करो जो कि लाइफ लॉन्ग आपका डिसिप्लिन बनाएगा। और उसको कंसिस्टेंटली करो हर दिन, जितना भी आप टाइम दे सको, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब आते हैं सेकंड सेम पे। अब आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चालू करना है। दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, और ये बहुत मुश्किल स्किल है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतना सब कुछ अवेलेबल है, वो भी एक प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण लोग ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिनकी उनको कोई जरूरत ही नहीं है, भटक जाते हैं वो। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी प्रॉपर गाइडेंस के साथ एथिकल हैकिंग पढ़नी है, तो आप मेरे कोर्सेज टेक हैकर बंडल ले सकते हो। मैंने बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ पढ़ाया है जो इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने रिसोर्सेज भी दिए हैं कि उसके आगे आप कहां से पढ़ सकते हो और क्या पढ़ सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और हो जाएंगे, क्योंकि लाइव सेशंस होते हैं हर मंथ। तो अभी जाके बेटन टेक ऐप डाउनलोड करो, वहां पर एक्सप्लोर करो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, हमसे बात करो, आपको गाइडेंस देंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही है, आगे आपको करियर में क्या करना चाहिए। तो ये सब फ्री है, गाइडेंस फ्री है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हजारों लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहो। और ऐसा भी नहीं, अगर आपको कोर्सेज नहीं चाहिए तो भी आप डाउनलोड करो, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं साइबर में, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हम गाइडेंस देंगे, ये बिल्कुल फ्री है। अभी आपको सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ने हैं, लाइक एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, लिनक्स पढ़ना स्टार्ट करो, प्रोग्रामिंग पढ़ना भी स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आपको सी पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, तो अपने डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप सिंपल प्रोग्राम्स खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो और कोड रीड करना सीखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आप इन्फोसेक के सारे मेजर टर्म्स जो यूज होते हैं उनसे फेमिलियर हो जाओ। काले लिनक्स इंस्टॉल करो, अपना खुद का लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करो, वर्चुअल मशीन्स बनाओ। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक आपका साइबर का बेस बन जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर से हम सीरियस पढ़ाई चालू करने वाले हैं। तो कॉलेज की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प लो, टीचर से डाउट पूछो, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स उठा के लेके आओ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, प्रैक्टिस कर लो इनफ। अब आते हैं सेकंड ईयर पे, फाउंडेशन बन गई है, अब इंटरमीडिएट पढ़ाई करना स्टार्ट करो एंड लर्न प्रोग्रामिंग। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। सी तो आपको पढ़ाया ही था कॉलेज में, अब आपको सीरियसली पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। और प्लीज स्किप मत करना, बहुत प्रॉब्लम होती है जॉब हंटिंग में, सीरियसली। और अब तो बीटेक वाले भी नहीं हो, सारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स सी में पढ़ो और फिर पाइथन पे आ जाओ और पाइथन में अप्लाई करो। और एक लैंग्वेज पकड़ लो जो आपकी गो टू लैंग्वेज होगी, जो आप आगे हमेशा यूज करोगे स्क्रिप्टिंग और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। मैं कहता हूं पाइथन को ही बना लो, वही बेस्ट है। इसके साथ आपको स्क्रिप्टिंग भी पढ़नी है बैश और पावर शेल में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है साइबर सेक के लिए। तो ये सब चीजें आपको 3 महीने में कंप्लीट करना है। बहुत ईजी है, अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, हर दिन टाइम दोगे तो हो जाएगा। रोज एटलीस्ट 2 या 3 घंटे निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, चाहे तो कॉलेज जाने से पहले या कॉलेज से आने के बाद। अगर कॉलेज खत्म होता है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ो ना, क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट 6 महीने आपको साइबर पे डेडिकेट करने हैं, जितने भी मेजर फील्ड्स है साइबर में सब पढ़ो, नेमली नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, ब्लू टीमिंग, जो भी हो सकता है। हर जगह जाओ, हर जगह, हर गली में घुसो, जैसे मैंने बीटेक वालों को बोला था, एक्सप्लोर करो। हर किसी को सरफेस लेवल पर पढ़ो, किसी में डीप में मत जाना प्लीज। अभी सब एक्सप्लोर, सारी चीजें मैप करो। अभी आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है हर जगह का, ताकि आप ये पता कर पाओ कि आपका पैशन क्या है, तो उतना ही पढ़ो। लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो भी आप पढ़ो। क्रिप्टो, वास्प टॉप 10, सीवीई, बग हंटिंग, फॉरेंसिक्स, मालवेयर, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। और जो भी आप टूल यूज कर रहे हो ना, उन सबको थरोली समझ के यूज करो कि कैसे यूज करते हैं। टूलिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, बर्ब स्वीट, एनमैप, मेटास्प्लॉइट, सब कुछ इजीली। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड करो बहुत सारी, खुद के लैब्स बनाओ, एक्टिव डायरेक्टरी के लैब्स बनाओ, लोकली पॉलिसीज बनाओ, डोमेन्स बनाओ, क्लाइंट्स को ज्वाइन करो, क्लाउड पे लैब्स बनाना सीखो, आईडीज पे काम करो और प्रैक्टिकल लैब्स करना सीखो ऑनलाइन, लाइक पोर्ट्सवेगर, पेंटेस्टर लैब, हर जगह जाओ। और प्लीज खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंडिविजुअली या टीम में भी बना रहे हो तो इंश्योर कर लो कि आपका कंट्रीब्यूशन 60% है एटलीस्ट। कुछ भी बनाओ, लाइक मालवेयर स्कैनर, फायरवॉल, पोर्ट स्कैनर, जो भी बना सकते हो सिंपल बनाओ और उनको बस ओपन सोर्स कर दो। और 1-2 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट सेकंड ईयर तक बना लो, आपके रेज्यूमे में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड हो जाएगा। और आपके कॉलेज में जितने भी सेमिनार या वर्कशॉप्स हो रहे हैं ना, उनको अटेंड करो। वैसे भी बीसीए में कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो जितनी मिल रही है उनका फायदा उठाओ। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भूल मत जाना साइबर के पीछे। अभी एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड और ये आईओटी, ये सब चल रहा है ट्रेंडिंग पे, तो इनके ऊपर जो वर्कशॉप्स हो रही है उनको अटेंड करो, क्योंकि इनके बिना साइबर में भी आप जाओगे तो फिर स्कोप नहीं है। और ग्रेड्स भी मैटर करते हैं, तो मेक श्योर कि आप एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हो। ऐसे आप खुद से पढ़ रहे हो तो काफी कुछ आपको पहले से ही आता होगा, तो एग्जाम्स क्लियर करो, पास हो जाओ, उनको टॉप नहीं करना है। ये हो गए 9 महीने सेकेंड ईयर के। अब 3 महीने बचे हैं, इसमें क्या करें? इसमें आपको एक सर्टिफिकेशन निकालना है। अगर आप 2 निकाल सकते हो तो इट्स बेटर, बट एक तो एटलीस्ट निकालना है। CEH, AJPT या सेक प्लस, इसी ऑर्डर में। देखो, आपने पिछले 6 महीनों में ना ये सारी नॉलेज गेन कर ली है जो इनमें आपको चाहिए। आपको बस वाउचर लेना है, थोड़ी बहुत स्टडी करनी है कि एग्जाम कैसे होता है और बस एग्जाम दे देना है। आपको 1 महीने में ही एग्जाम देने के लिए आप क्लियर कर लोगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है इनके लैब्स में, और मैंने खुद ही 1 महीने में CH निकाला था, क्योंकि मुझे पहले से आता था। तो आप भी निकाल सकते हो, इसीलिए 1 महीने में CH, फिर बाकी के 2 महीने में EJPT निकाल लो। हु नोस, आप दोनों कर सकते हो। इससे आपके रेज्यूमे में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब हमको 2 और पॉइंट्स पर फोकस करना है, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स। देखो, यहां तक आपको इतना पढ़ना है ना कि अगर आपको सेकंड ईयर के एंड में कोई पूछे कि आपका पैशन क्या है, आपको करियर किस में बनाना है, तो आप साइबर सिक्योरिटी ना बोलो, ये तो सब बोलते हैं। आपको एग्जैक्टली पता हो कि साइबर के अंदर कौन सा डोमेन आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और यू लव टू डू दैट स्टफ। अब आते हैं 3rd ईयर पे, फाइनल ईयर पे। सिर्फ 1 साल बचा है।
अब आपको सिर्फ करियर पर फोकस करना है। पढ़ाई बहुत कर ली, लाइफ स्किल्स बहुत सीख ली, अब सबको अप्लाई करते जाना है। शुरू के जो 6 मंथ्स हैं यानी 5th सेम, उसमें आपको एक अच्छी इंटर्नशिप ढूंढनी है। और मुझे पता है कि साइबर वालों के लिए इंटर्नशिप ढूंढना कितना मुश्किल होता है, फुल टाइम जॉब ही बहुत मुश्किल होता है फ्रेशर्स के लिए, लेकिन ये चीज बीटेक वालों के लिए भी मुश्किल होती है। तो यही सोच के अपने आप को तसल्ली दे दो। देखो, आपके पास सर्टिफिकेशंस तो हैं और एक दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए इंटर्नशिप ढूंढना। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल का यूज करना है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। अच्छे लोगों के साथ रहो, विजनरीज पैशनेट लोगों के साथ रहो, रिक्रूटर्स और एचआर से कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे। इंस्टा से ज्यादा लिंक्डइन और ट्विटर यूज करो और उनको जाके सामने से अप्रोच करो कि इफ यू हैव एनी ओपनिंग फॉर इंटर्नशिप साइबर में देन आई एम रेडी। तो मतलब वो लोग खुद भी डालते रहते हैं, बीच बीच में पोस्ट करते रहते हैं, तो जितने एक्टिव कनेक्शन हो सके उतने बनाओ। और ऐसे रैंडम लोगों के साथ मत बनाओ, जो जेन्युइन लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके साथ ही बनाओ। और बीटेक वालों के लिए एक अपर हैंड होता है कि उनका नेटवर्क काफी बड़ा होता है, उनके कॉलेज की एल्यूमनाई और फैकल्टी के हिसाब से। आपको तो अलग से हाथ पैर मारना पड़ेगा, तो साइड चैनल्स का जितना यूज हो सके करो। लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, जो भी हो सके अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहो, कम्युनिटी में एक्टिव रहो। और मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस जितने भी बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको अटेंड करने की। नलकॉन, बीसाइड्स, ओआस्प, जितने भी हो रहे हैं अटेंड करने का ट्राई करो। इंटर्नशिप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने की हो सकती है। मैं रेकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 3 महीने की करो और ऐसी जगह करो जिसमें आपका कोई साइबर रिलेटेड काम हो। पेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ले लेनी है, क्योंकि अभी हमको सिर्फ रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है। एंड व्हाइल यू डू इंटर्नशिप्स, इसके साथ साथ आपको सीटीएफ और बग बाउंटी भी स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चीज आपके डायरेक्टली अचीवमेंट सेक्शन में जाएगी। तो सिंपल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो, बगक्राउड, ओपन बग बाउंटी, और एक बग टाइप पकड़ लो और उसके ऊपर हंट करते जाओ। और तब तक हंट करो जब तक आपका एक बग एक्सेप्ट नहीं हो जाता। और सीटीएफ के लिए भी ऐसे ही है, टेक्निकल स्किल्स गेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीटीएफ प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। ये आप सेकंड ईयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको लर्निंग देते हैं, लाइक ट्राहैकमी, उसमें वॉक थ्रू लैब्स हैं, वो पहले जाओ, वहां से आप कंसेप्ट सीखो, फिर बॉक्स से सॉल्व करो। ट्राहैकमी में अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि मुझे अब और अच्छा करना है, इनोवेशन करना है, तो हैक द बॉक्स पे जाओ और हर प्लेटफॉर्म ट्राई करो। पीको सीटीएफ, वार गेम्स, प्रूविंग ग्राउंड्स करो और अच्छा रैंक रखो हर प्लेटफॉर्म पे। अब आपने सीटीएफ अच्छे से कर लिया तो आप सीटीएफ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट ले सकते हो। पीको सीटीएफ, सीटीएफ टाइम, वॉर गेम्स, गूगल सीटीएफ, आप टीम्स में पार्ट लो और अगर जीत गए तो आपके अचीवमेंट्स में जाएगा, अगर नहीं भी जीते तो एक्सपीरियंस में जाएगा। वैसे भी अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो तो आपको जो हॉल ऑफ फेम्स मिलेंगे वो भी आपके अचीवमेंट सेक्शन में ही जाएंगे। तो ये सब करते करते हम लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, 6th सेम। अब आपको अपना रेज्यूमे बनाना चालू करना है और आपको आगे का सोचना है। अब किसी को जॉब चाहिए होगी, किसी को बिजनेस करना होगा, किसी को फर्दर स्टडीज करनी होगी, लेकिन जो भी करना है अभी से प्लान करो। आगे पढ़ना है, बाहर जाना है, मास्टर्स करना है, एमसीए करना है। अगर आप साइबर में इंटरेस्टेड हो तो एमसीए मत करना, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपको डोमेन चेंज करना है तो प्लीज डू, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी से स्टार्ट कर देनी है। वैसे आप करना चाहते हो तो पूरा सेकेंड ईयर से ही कर लो। अगर बिजनेस करना है तो बी प्लान बनाओ, टीम बनाओ, बजट बनाओ, मार्केट एनालिसिस करो। और जॉब करना है तो रेज्यूमे तो आपको ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है। अब जॉब्स तो आपको मिल जाएंगी, स्किल का कोई इशू नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि आपका पेपर वर्क अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो हमको कुछ और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी हमारे रेज्यूमे में। तो एटलीस्ट आपको एक और सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा जिसका नाम है OSCP। ये सोने पे सुहागा है, अगर आप ये कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि ये महंगा है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मेरे पास एक और तरीका है, एक प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट। कॉलेज वाले तो वैसे बोलते ही हैं, लेकिन अगर नहीं बोले तो खुद से बनाओ, टीम में बनाओ, खुद मत बनाओ। बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनको आपको साइबर के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, लाइक एआई को कंबाइन करके आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। और कोई मीडियोकर या कन्वेंशनल प्रोजेक्ट मत बनाना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो प्रॉब्लम अभी हम फेस कर रहे हैं करंट इंडस्ट्री में, उसको सोच के बनाओ। आपका लॉजिक और क्रिएटिविटी लगेगी, लेकिन ऐसा बनाना कि अगर आपके रेज्यूमे में गया और एम्प्लॉयर ने देखा तो उसका भी दिमाग चकरा जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम तो हम फेस कर रहे हैं, इसने इतने आसानी से सॉल्व कैसे कर दी। और आपने ये तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको कौन से डोमेन में जाना है। तो उस डोमेन के लिए जितनी भी कंपनीज फिलहाल हायरिंग कर रही हैं, 40-50 जेडी उठा के देखो, उसमें जो सबसे कॉमन कीवर्ड्स हैं वो उठाओ। और अगर आपको वो नहीं आते हैं तो वो अलग से पढ़ो, क्योंकि वही आपको जॉब दिलवाएंगे। और कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक स्किल्स, टेक्नोलॉजीज, ये सब पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ आपको ऑफ कैंपस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो अपनी ऑनलाइन पोर्टफोलियो को स्ट्रांग रखो। जो मेजर साइट से जॉब पोस्टिंग की, लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, मॉन्स्टर, जो भी जहां भी आप
अप्लाई कर सकते हो, हर जगह अप्लाई करो। और रेफरल्स मिले तो बेटर है, इसलिए मैंने बोला कि सेकंड ईयर में कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, तो रेफरल्स बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर फिर से मैं तीनों सालों को समराइज करूं तो फर्स्ट ईयर में आपको कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पढ़ने हैं, फिर नेटवर्किंग के बेसिक्स और ओएस के बेसिक्स, उसके बाद आपको साइबर के फंडामेंटल्स पढ़ना भी स्टार्ट करना है। तो बेस बन जाना चाहिए आपका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में आपको एक्सप्लोर करना है, स्प्रेड योर विंग्स, जो भी मेजर डोमेन्स है हर कहीं जाके पढ़ो, अपना पैशन ढूंढो और नॉन टेक्निकल स्किल्स सीखो, लाइफ स्किल्स सीखो, अच्छे कनेक्शन बनाओ लोगों से और एक दो सर्टिफिकेशन एटलीस्ट कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करो। थर्ड ईयर में गेट सीरियस, रियलाइज योर पैशन एंड गेट कमिटेड टू इट। सब कुछ फाइनलाइज करो, अपना रेज्यूमे, इंटर्नशिप्स कंप्लीट करो, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स एंड देन स्टार्ट योर करियर हंट एंड मेक श्योर यू ट्राई योर बेस्ट। अगर आपको अपनी बीसीए की जर्नी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और वर्थ बनाना है तो ये सारी स्किल्स आपको मिनिमम आनी चाहिए। और इनका ऑर्डर मैंने चेंज किया है, बीटेक वाली ही है, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, इस प्रायोरिटी में करना। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फिर रिसर्च स्किल्स, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, नेटवर्किंग विथ पीपल, सेल्फ अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। आई होप आपको ये रोड मैप समझ आया होगा। कोई भी रोड मैप परफेक्ट नहीं होता, मैंने बस आपको एक सिर्फ टेम्पलेट दिया है, आपको खुद से ही बनाना है और बस ये सारे पॉइंट्स याद रखना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ साइबर का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, जिनका साइबर में इंटरेस्ट है उनको वहां पे करियर बनाना है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कहीं और भी है, आपको नॉन सीएस भी इंटरेस्ट है, तो भी ये रोड मैप आपके लिए काम करेगा। तो इसी ऑर्डर में आप जा सकते हो। आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 3 लाख जल्दी करने हैं हमको। और बस आगे भी देखते रहना, ऐसे ही रेगुलरली मैं वीडियोस डालते रहता हूँ, कोशिश करते रहता हूँ और आगे काफी कुछ नया सोचा है, तो प्लीज बने रहना और सपोर्ट करते रहना। बस देखते रहो, सीखते रहो और गुड बाय।